Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Gargi Vashne and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow, and in this video I'll be sharing a very important tip that you should not miss out. I'll be sharing how to revise in the last week and the preparation for which will begin from today itself. So without any further delay, let's begin today's video. So we'll begin this video with a very famous saying, that is, you are preparing to be able to revise everything in the last 1 week, and this is the most important thing that I just cannot stress upon enough. Your preparation is literally a waste of time, money, effort, everything, if you are not able to revise everything in the last 1 month, and to be more specific, in the last 1 week. So what if you're able to revise everything in the last 1 week? So when you'll appear for your examination, it will increase your speed. तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जो रिकॉल करने का टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड काफी अच्छी होगी. And it will also reduce your silly mistakes and it will increase your accuracy. So revising everything in the last 1 week is really the most valuable, the single most valuable important advice that I would give to my juniors or to my mentees, is that concise and compile all your notes such that you are able to revise in the last 1 week. और अगर तुम ऐसा करते हो तो obviously इट विल इंक्रीज योर स्पीड, क्योंकि तुम्हें जो रिकॉल करने में टाइम लग रहा था वो इन्फॉर्मेशन को, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी. इट विल डिक्रीज योर सिली मिस्टेक्स एंड इट विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी. एंड नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी. लेट मी ऑल टेल यू कि सारे टॉपर्स जितने भी होते हैं वो लास्ट वीक में अराउंड 90 to 100 चैप्टर्स आर देयर, दे आर एबल टू रिवाइज एवरीथिंग 3 to 5 टाइम्स. दैट्स व्हाई उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है, क्योंकि वो लास्ट के एक वीक में सब कुछ रिवाइज करके जाते हैं. So what you have to do from now onwards, whenever you are seeing this video, is that you have to start concising and compiling your notes. हर जगह पर जाकर ना ऐसे मत पढ़ो कि एक इधर बुक से पढ़ लिया, कोई चीज इधर बुक से पढ़ ली, और कोई चीज इधर नोट्स में बना दी, और कोई चीज इधर टेस्ट पेपर में लिख दी. ऐसा करना is the worst mistake that you would do and it will cost you your rank. So अभी से जो भी चीज तुम पढ़ रहे हो, सारी चीज को कंसाइज और कंपाइल करते जाओ और एक जगह पर ना समेटते जाओ. मतलब अगर तुमने अपने स्टैंडर्ड नोट्स बना रखे हैं तो सारी चीजों को नोट्स में डालते जाओ, सारी चीजों को ना एक जगह पर लिखते जाओ. जैसे सपोज जैसे तुम्हें टेस्ट में कोई टफ क्वेश्चन मिला, तो जस्ट पिक इट अप फ्रॉम देयर एंड कंपाइल इट इन योर नोट्स इटसेल्फ, जिससे कि तुम्हें बार बार वो टेस्ट पेपर को खोलने की जरूरत ना पड़े, और तुम जब भी वो नोट्स रिवाइज करो तुम वो क्वेश्चन भी रिवाइज कर लो. दैट्स वाई अभी से सारी चीजें समेटते जाओ. 6 months आर लेफ्ट, और अभी से अगर करोगे तो लास्ट के 1 महीने में रिविजन काफी एफिशिएंट हो जाएगा, और इससे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिविजन बढ़ जाएगी. एंड जितनी ज्यादा बार तुम रिवाइज करके जा पाओगे, उतना ज्यादा तुम्हारे चांसेस होते हैं सिलेक्शन के. ठीक है. सो यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन द लास्ट 1 month टू ओपन एवरी बुक, टू ओपन ईच एंड एवरी नोट कि तुमने वो चीज कहाँ लिखी थी, कैसे लिखी थी. तो इससे ना तुम्हारी चीजें छूटती चली जाती है. अगर तुम इधर उधर करोगे तो सारी चीजों को ना एक जगह कंपाइल करके रख दो. ठीक है. टू कंसाइज एंड कंपाइल एवरीथिंग, शॉर्ट नोट्स कम्स इनटू द गेम. ठीक है. अब यार एफिशिएंटली कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए जिससे हम लोग मिनिमम 5 से 6 बार रिवीजन करके चले जाएं पूरे सिलेबस का इन द लास्ट 1 week. I'll be telling everything in detail in my next video, so stay tuned. So if you're watching this video till now, do not forget to hit that subscribe button because it makes up for all the effort that I put into making such videos. Let me all tell you what are exactly short notes. Short notes तुम्हारे वो होते हैं जहां पर तुमने बहुत ही कंसाइजली तुमने सारी चीजों को एक जगह पर कंपाइल करके लिखा होता है, और that needs to be short. ठीक है. ऐसा नहीं है तुमने पूरे नोट्स छाप दिए, ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते हैं. ठीक है. यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हाइल मेकिंग अ शॉर्ट नोट, कि उसमें सारी चीजें कवर होकर भी आ जाए, एंड तुम उसे बहुत बड़ा भी ना बनाओ कि यार तुम रिवाइज ही नहीं कर पा रहे खुद से मिनिमम 5 to 6 टाइम्स इन द लास्ट 1 week. Even if you make short notes right from the time that you watch this video, I think last के 1 month में भी तुम इतनी ज्यादा बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लोगे कि you will gain confidence automatically. ठीक है. So let me tell you कि सारे सब्जेक्ट्स को तुम कैसे कंपाइल कर सकते हो. So for physics and for physical chemistry, it will be my advice that you make short notes, and the complete detailed video of the short notes will be coming in the next video. For biology, don't make any short notes because your NCERT book is already very concise. You have to annotate your NCERT, and how to annotate your NCERT perfectly I've completely explained in this video. You can go and watch it out over there. Still, let me explain some points to you. So whatever extra information or extra explanations that you encounter during solving your PYQs or during
solving any exam questions or while solving any mock test questions or some explanations from your notes जिससे कि तुम्हारी हेल्प होती है उस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से समझने में. Just write it down in the white space that is given in the biology NCERT book. You can also add some pages, blank pages if it is required, and believe me that if you do so right from today, you will definitely score a very good score if you're very serious and very honest with yourself and you annotate your NCERT with honesty. For organic and inorganic chemistry, you have to define your source कि तुमने कहाँ से अच्छे से पढ़ा है. अगर तुमने NCERT से अच्छे से पढ़ा है तो अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन NCERT में ही डाल दो, या फिर अगर तुमने नोट्स से अच्छे से पढ़ा है अपने कोचिंग नोट्स से या फिर कहीं किसी टीचर के नोट्स से तो NCERT के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने नोट्स में डाल दो. आई वुड सजेस्ट कि अपने नोट्स में ही अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं उसमें NCERT के पॉइंट्स डाल दो, क्योंकि जब हम नोट्स खुद से बनाते हैं तो हमें वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चीजें याद होती चली जाती हैं और NCERT पढ़कर बस तुम्हें ना सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालने हैं. बट अगर कोई ऐसा चैप्टर आता है जो कि बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है और वो क्लास में इतना नहीं पढ़ाया गया है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को NCERT से पढ़ो फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके जितने भी एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए या फिर तुम बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें बार बार रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन, तो उसको एज इट इज अपनी NCERT में डाल दो. For organic and inorganic, you have to select either of the two, either your NCERT or your notes. For biology, obviously, your most important is your NCERT. Annotate your NCERT very effectively. I cannot stress this enough. Biology is the main chunk of your examination, and you just can't afford to lose marks over there. So, अगर तुम अभी भी अपने नोट से पढ़ रहे हो तो please do not make this mistake. Annotate your NCERT और NCERT में ही annotation कर लो जिससे कि तुम्हें सिर्फ एक किताब ही बार बार पढ़नी है, बार बार हर चीज को पढ़ने की कोशिश मत करो, ठीक है. एंड फॉर फिजिक्स एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री इट विल बी वेरी गुड एडवाइस इफ यू मेक शॉर्ट नोट्स, एंड हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स एंड एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग. एंड आई हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट. आई हैव स्टार्टेड माय मेंटरशिप प्रोग्राम, एंड इफ you're a serious NEET aspirant and want me to personally guide you in this NEET preparation journey to build confidence, to make your preparation consistent, to make revisions schedule according to your strengths and your weaknesses, to give you these smart simple hacks and tricks and strategies, then you can join my mentorship program. For joining my mentorship program, message me directly on my WhatsApp number. The WhatsApp number and the further details are provided in the description box as well as in the pinned comment. So if you're a serious NEET aspirant, do message me. You will definitely gain a lot and it will help you in your NEET preparation also. If you're watching this video till now, do not forget to hit that subscribe button, and if you found this video useful, like the video and comment down if you're facing any problem in your NEET preparation journey. So we'll meet in the next video. Okay, bye.